नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया न्यूज़ गोरखपुर। मैं हूं पंचानन पांडे गुड्डू। आज हम मौजूद हैं देवरिया जनपद के सलेमपुर विधानसभा के अंतर्गत एक गांव है। गांव का नाम आइए जानते हैं। पीड़ित परिवार से ही, पूरा पता मुझे पता नहीं है, लेकिन पीड़ित परिवार से पूछते जानकारी लेते हैं। यहाँ पे एक ऐसी घटना हो गई है और पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की हत्या करना एक आम बात बन चुका है और प्रशासन की तरफ से कहीं कोई व्यवस्था नहीं हो पाती है। 20-20 दिन हो जाते हैं, 15-15 दिन हो जाते हैं, जो प्रशासन बैठ के इन ब्राह्मण हत्याओं पे एक समझिए एक तरीके से नृत्य कर रही है। एक ब्राह्मण परिवार का एक नौजवान होनहार बच्चा जो जिसे गला रेत कर हत्या कर दी गई, आजमगढ़ में उसकी लाश मिली है। उनके पिताजी से ही जानकारी लेते हैं उनके पूरे परिचय के बारे में। श्री नारायण मिश्र, ग्राम कपरीपार, थाना मैल, जनपद देवरिया के हम निवासी हैं। हमारे लड़के का गला काट करके हत्या कर दी गई है। हमारा लड़का दुर्गेश कुमार मिश्रा नाम है। इलाहाबाद आज 7-8 साल पहले से रहता है और वह 13 तारीख को शाम को वहाँ से निकला है और उसी रोड पर 4 लोग उसके साथ मिले हैं और वो 4 लोग को बैठा लिया है और बैठा करके वहाँ से वो चल दिया। और लोग बोले कि हमको शाहपुर जौनपुर छोड़ दीजिएगा, तो वहाँ से बैठा करके निकल करके उन लोगों को ले करके चल दिया। और बहुत निश्चल लड़का था वो, कोई छल कपट नहीं था उसके अंदर। नहीं तो जो शाहपुर आने में 1-1.5 घंटा लगा होगा, उसके दौरान उस गाड़ी में वो लोग बातचीत किए होंगे तो समझ जाता। उसके बाद उसकी जान बच जाती। अगर पीछे वाले लोग हमारी हत्या करना चाहते हैं तो कहीं गाड़ी रोक करके पेशाब के बहाने निकल जाता है, या कहीं सिपाही रोड पर मिलते वहाँ रोक करके कह देता है कि इस तरह मेरी जान की खतरा है। या किसी गांव में जाए गाड़ी ले जा करके, खुद ड्राइविंग कर रहा था, अपनी गाड़ी थी, वहाँ रुक करके गांव में जा करके गांव वासियों से सहयोग ले लेता तो उसकी जाने। लेकिन वह इतना निश्चल था कि वो छल कपट समझता नहीं था, नशा पानी गुटखा कुछ नहीं करता था। क्या हिरौला थाना अध्यक्ष से आप संपर्क में बने हुए हैं? क्या अभी तक कार्रवाई इस पर कुछ किए कि नहीं? आज 4 दिन हो गया। वही वहाँ से जो है फिर वो लोग वहाँ हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद हमको तीसरे दिन मालूम हुआ तो एक जहाँ रहते हैं इलाहाबाद, उसके दोस्त उसके द्वारा, तो मैं यहाँ से गए इलाहाबाद की जाने के लिए तैयारी करे। तो बीच में रास्ते में पहुँचे तो पेपर में न्यूज़ में निकला था तो पता चला कि आजमगढ़ जिला हिरौला थाना में आपके लड़के का डेड बॉडी है। वो आए, आप चलिए, हम भी आ रहे हैं, तुम्हारे साले और लोग भी थे। वो लोग वहाँ पहुँचे, हम भी पहुँचे तो देखे एसओ साहब जो है लाश मिला था, अज्ञात में भेज दिए थे सदर पोस्टमार्टम के लिए। और उसके बाद बातचीत हुआ तो एसओ साहब FIR नोट किए और नोट करके कह रहे हैं कि ठीक है, सहयोग किया जाएगा, सहयोग कीजिए। आज 4-5 रोज हो गया, हत्या का कोई खुलासा नहीं हुआ। क्या आप एक सामाजिक व्यक्ति हैं और समाज में अच्छा व्यवहार है आपका? क्या आपके लड़के से और आपकी कोई कहीं दुश्मनी थी क्या? नहीं, हम लोग को कहीं कोई किसी प्रकार की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। और हमारा लड़का जहाँ भी रहता है वहाँ उसको सब लोग जो है आचो आचो करते हैं। न उसका किसी प्रकार का कोई दुश्मनी था, न मेरा किसी प्रकार का दुश्मनी है। और बीच में कैसे हो गया, हम सबसे यही चाहते हैं कि हमारी सरकार जो है इसका जो मर्डर किए हमारे लड़के को मारे हैं उसको फांसी की सजा हो, उसको कातिल को पकड़ा जाए, हम यही चाहते हैं। देखिए, देवरिया जनपद में कई हत्याएं हो चुकी हैं और उन हत्याओं में सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों की हत्या हुई है। लेकिन ब्राह्मणों के लिए सरकार नहीं है। जैसे लगता है कि ब्राह्मण एक ऐसे घास भूस की तरह हैं, जब चाहिए काट दीजिए और कोई कार्रवाई नहीं है। हमारे ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौजूद हैं यहाँ पे, डॉक्टर KC पांडे जी। आइए जानते हैं उनसे कि ब्राह्मणों की पीड़ा किस तरीके से इस वर्तमान सरकार में ब्राह्मणों की हत्याएं गाजर मूली की तरह कर दिया जाता है। सर, आपका हमारे चैनल में धन्यवाद। बहुत धन्यवाद पांडे जी। हमें जानकारी मिली है तो हम मिश्रा जी के यहाँ संवेदना व्यक्त करने आए हैं। बहुत ही लोमहर्षक और बहुत दुखद घटना हुई है। एक नौजवान
जिससे काफ़ी उम्मीदें परिवार को थी, समाज को थी, देश को थी। ऐसे नौजवान का गला रेत करके निर्मम हत्या किया जाना घनघोर निंदनीय है। और अभी मैं आपके सामने ही अहिरोला के थाना अध्यक्ष से बात किया हूँ। अगर इस मामले में लापरवाही की गई तो अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा इस मामले को लखनऊ तक पहुंचाएगी और मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा जी से, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से और केंद्र में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा जी से इस मामले में बात करके निश्चित तौर पर ये घटना देवरिया तो एकदम ब्राह्मणों के हत्या का केंद्र बिंदु बन गया है। अभी रुद्रपुर में 5 ब्राह्मणों की सामूहिक हत्या हुई। कल बीती रात में हंसनाथ त्रिपाठी की भट्टी में गला रेत करके हत्या कर दी गई। और यहाँ हम लोग आए हुए हैं सलेमपुर विधानसभा के जो मैल थाना है, मैल थाना के अंतर्गत कपड़ापार जो गांव है, कपरीपार गांव है, वहाँ से नारायण मिश्रा जी के नौजवान लड़के दुर्गेश मिश्रा की हत्या हो गई। वो भी गला रेत करके ही हत्या हुई है। तो अगर शासन में बैठे लोग ब्राह्मणों की हत्या पर आंख मूंद करके बैठे रहे और कोई कार्रवाई नहीं हुई तो ब्राह्मण तो शादी भी कराता है, पिंडदान भी कराता है। तो सरकार का पिंडदान हम लोग करा देंगे। बहुजन समाज पार्टी की 2007 से 2012 तक सरकार थी और ब्राह्मणों ने बनवाया था और भी ब्राह्मणों ने हटवा दिया 2012 में सरकार। तो सरकार बनाना भी हम जानते हैं, बिगाड़ना भी जानते हैं। इस घटना से यह मान करके हम चल रहे हैं कि प्रदेश का ब्राह्मण पूरे तौर पर असुरक्षित हो गया है। हम अहिरौला के थानाध्यक्ष सुनील दुबे से बात किए हैं। उन्होंने कहा है कि घटना का पर्दाफाश अति शीघ्र कर दूंगा। हमको 4-5 दिन का मौका दे रहे हैं, नहीं तो हमारी पूरी टीम अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित श्यामनारायण चौबे जी हमारे पास बैठे हुए हैं, हम सभी लोगों की पूरी टीम आजमगढ़ प्रस्थान करेगी और अहिरौला थाने पर जाएगी। वहाँ धरना प्रदर्शन किया जाएगा और फिर हम लोग लखनऊ प्रस्थान करेंगे। दुर्गेश मिश्रा के परिवार को प्रत्येक दफा में न्याय दिला करके ही हम दम लेंगे, क्योंकि हम ब्राह्मण समाज की निर्मम हत्याओं से बहुत व्यथित हैं। श्रीमान जी, ये जगह तो नहीं है मुझे सवाल करने का, क्योंकि पीड़ित परिवार का घर है, खुद पीड़ा ही इनकी काफ़ी गंभीर है। लेकिन अभी कल अखिलेश यादव आए थे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद यादव के परिवार से मिल के गए और देवेश दुबे ने मना कर दिया 1 घंटे पहले। एक बात बताइए कि अभी तक अगर प्रेमचंद यादव के हत्यारे भी नहीं पकड़े, उसकी भी तो हत्या है और ब्राह्मण परिवार की नरसंहार है, ये सभी प्रदेश के लोग और देश के लोग जानते हैं। लेकिन क्या वर्तमान सरकार न प्रेमचंद यादव की हत्या का पता लगा पाई और न दुबे परिवार के हत्या के बारे में पता लगा पाई, न कोई आर्थिक सहयोग का ऐलान हुआ। लेकिन कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस परिवार को, प्रेमचंद परिवार को पूरा सहयोग, पूरे जीवन यापन करने के लिए पढ़ाई लिखाई तक का खर्चा उठाने की जिम्मेदारी और मीडिया के सामने बोल गए। तो क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी, वो भी एक मुख्यमंत्री संत है, या तो संत ब्राह्मण समाज से एलर्जी रखता हो, इस वजह से आज तक अभी तक देवेश के परिवार को न सांत्वना देने पहुंचे और न कोई आर्थिक सहयोग किए? क्या यह सरकार ब्राह्मण के हित में काम कर रही है या ब्राह्मण विरोधी के रूप में काम कर रही है? आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आप स्वयं अपनी बात में ही सारी संकेत दे दिए हैं। हम लोग बहुत दुखी हैं, ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश का बहुत दुखी है और हम तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी से समय मांगेंगे कि समय दिया जाए। 2024 में चुनाव होना है, ब्राह्मण समाज का वोट आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? और चाहिए तो जो निर्मम हत्याएं ब्राह्मण समाज की हो रही हैं, हमारी किसी जात से कोई दुश्मनी नहीं है। हत्यारा हत्यारा होता है, हत्यारी की कोई जात नहीं होती है, अपराधी और गुंडे की कोई जात नहीं होती है। इसलिए हत्या करने वाला किसी भी जात धर्म संप्रदाय का हो, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मेरी मांग है कि यहाँ दुर्गेश मिश्रा के हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए और वहाँ रुद्रपुर कोतवाली में चाहे प्रेमचंद यादव के हत्या जो किया उसका ट्रेस आउट किया जाए, या देवेश दुबे के परिवार जो सामूहिक नरसंहार हुआ उसका जो नरसंहार किए उन सारे लोगों को जेल भेजा जाए, उनके ऊपर रासुका लगाई जाए और उनको तत्काल प्रभाव से फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चला करके और फांसी की सजा दिलाई जाए। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है सुल्तानपुर की घटना में,
घनश्याम तिवारी की पत्नी को जिस तरीके से बड़े नेता हैं मेनका गांधी जी, बीजेपी की मेनका गांधी सांसद हैं, लेकिन जिस तरीके से उनकी पत्नी को बेइज्जत कर रही हैं, और वीडियो में आप भी देखे होंगे, क्या ये ब्राह्मण समाज के साथ भारतीय जनता पार्टी खरा उतर रही है या कोई बदला ले रही है? आज के परिवेश में तो ही कहा जाएगा कि ब्राह्मण समाज का तिरस्कार, अपमान, उपेक्षा हो रहा है। ब्राह्मण समाज की पूरी तरह अनदेखी की जा रही है। ब्राह्मण समाज को उन ब्राह्मणों के हवाले सौंप दिया गया है कि आप जो चाहो वैसे रहो, जैसे चाहो जिंदा रहो, मरो। इसलिए हमको सरकार से बहुत न्याय की आशा नहीं रह गई है। और जिंदा कौमें, हम लोग डॉक्टर लोहिया के साथ राजनीति की है, समाजवादी आंदोलन की। हम लोग जानते हैं कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती। और वो मौका आ गया है कि देश और प्रदेश को जहाँ भी जंगल राज है उससे मुक्ति दिलाने के लिए सारे बौद्धिक तबके के लोग आम जनता को साथ लेकर के आगे बढ़ें। और जो सरकार जनता की अनदेखी करे, जनता की उपेक्षा करे, जन आंदोलन, जन सरोकारों की अवहेलना करे, उसके खिलाफ आंदोलन छेड़ा जाए। यहाँ पे मौजूद है सर्वजन हित पार्टी, अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित श्याम नारायण चौबे जी। इनकी पार्टी रजिस्टर्ड है और इस बार लोकसभा चुनाव, देखिए अगर ब्राह्मणों की इस तरीके से दुर्दशा है तो आपके पार्टी के सामने ब्राह्मण पार्टी लिखा जा रहा है। क्या मजबूती से ब्राह्मणों के एकजुट करके अपनी बैनर तले चुनाव लड़ने का काम करेंगे? मैं पूरी तरह से, हमारी पार्टी, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी पूरी तरह से लगे हुए हैं। इस आने वाले 2024 के चुनाव में हम पूरी तरह से जो है सभी लोकसभाओं में लगभग हमारे कैंडिडेट तैयार हो रहे हैं। मैं पूरे प्रदेश में सभी सीटों पर चुनाव लड़ाऊंगा। धन्यवाद सर। ये देखिए, ये घटनाएं किसी की भी हो, ब्राह्मण की हो, क्षत्रिय की हो, वैश्य की हो, शूद्र की हो, ये घटनाएं बहुत ही निंदनीय है। लेकिन क्या एक टारगेट बना लिया गया? उत्तर प्रदेश में देवरिया में अभी 20 दिन के अंदर कई हत्या हुई है जो गिनती नहीं किया जा सकता। कुछ तो ऐसे होते हैं जो बड़े चैनलों पे चलाए जाते हैं और बड़े नेताओं के संपर्क में आ जाते हैं तो पूरे हिंदुस्तान के लोग देखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मामला है जिनकी जानकारी नहीं हो पाती तो उसको मुद्दा नहीं बना पाते हैं। जैसे देवरिया कांड को इस समय सारी पार्टियां मुद्दा बना ली हैं और दोनों घर के हत्यारों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। वैसे ही यहाँ पे आए हैं हम लोग सलेमपुर में, ये दुर्गेश मिश्रा की जैसे निर्मम हत्या कर दी गई है और हाईवे पे चलते हुई गाड़ी को भी उठा ले गया है और गला रेत की हत्या कर दी है। अभी भी उसका पर्दाफाश नहीं हो चुका। पंचानन पांडे, गुड्डू, द इंडिया न्यूज से अपने सहयोगी दिनेश कांत मिश्रा के साथ।